जिस सैयद ज़ादी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से एक बहुत गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता मैं वीडियो में नहीं बताऊँगा। वो जब आप मुझे मैसेज करेंगे, उस मैसेज के अंदर अगर आप वो जानना चाहेंगे वो अहम बात कि जिसको सुनकर मैं इस काम के लिए राज़ी हुआ था, तो वो बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप सुनेंगे तो आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। एक बहुत अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह आपको एक बहुत ज़रूरी बात पता चलेगी। अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरी अम्मी ने मुझे एक सैयद ज़ादी के बारे में बताया कि जो मेरी सिस्टर की क्लास फेलो थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके अब्बू को फालिज का अटैक हुआ कि जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पर आ गए, तो फिर उनकी स्टडी रुक गई। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। बात इससे आगे ये है कि जो उनके घर का निज़ाम था, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, वो उनके अब्बू चलाते थे, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अब खाने पीने में बंदा 2 टाइम का नहीं 1 टाइम का खा के गुजारा कर लेता है, लेकिन मसला ये है कि वो रेंट के घर में रहते थे और अभी भी रहते हैं। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मंथली रेंट होता है, वो बढ़ता एक बहुत बड़ी रकम बन गई कि जो उनके लिए एक प्रॉब्लम की बात थी। और बात यहाँ तक पहुँच गई, बहुत ज़्यादा कर्जदार जमा हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर केस करने की बात की। तो मेरी अम्मी ने मुझसे जिक्र किया कि मेरा दिल करता है कि हम उनकी कुछ हेल्प करें। तो फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप जो रकम बता रही हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा रकम पे कर सकूँ। जाहिर सी बात है, और इंसान की ज़िंदगी के मामला होते हैं। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे मशवरा दिया कि आप के बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, आपकी एक अच्छी PR है, तो आप अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर ये बात शेयर करें कि कोई उनकी हेल्प करे। तो फिर मैंने पिछले दिनों जो मेरे व्हाट्सअप के फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा कि मैंने एक स्टेटस लगाया था एक सैयद ज़ादी के बारे में। तो आप यकीन करें, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने अम्मी को कहा भी था कि इतने ज़्यादा रकम जमा नहीं हो सकेगी, लेकिन 60,000 मेरे उस स्टेटस की वजह से जमा हुए मेरे पास, और कुछ मैंने अपनी तरफ से किए, कुछ मेरी अम्मी ने एफर्ट की। तो तकरीबन 1 लाख रुपए तक, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, हमारे पास जमा हुए। हमने उनको पेश किया, उनके बहुत सारे मामला आसान हुए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक कारोबारी इंसान हूँ। मैं यहाँ पर पर्सनल बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा दिन रात काम करने में गुजरता है, और दिन रात कमाने में गुजरता है, और अपने जो भी ज़िंदगी का निज़ाम होता है उसके अंदर ही गुजरता है। कई दफ़ा इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार मतलब कि ये कैसी ज़िंदगी के इंसान काम करता रहे, कमाता रहे, खर्च करता रहे। तो जब मैंने अपनी अम्मी की बात को सुनकर ये एक सैयद ज़ादी की हेल्प के लिए एक छोटी सी एफ़र्ट की ना, उससे मुझे जो खुशी अंदर महसूस हुई, उससे जो मुझे एक सुकून महसूस हुआ, वो उससे पहले बाखुदा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तो ये जो खुशी का एहसास है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको महसूस करें। तो अभी मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर हम इसी तरह के जो ऐसे लोग हैं कि जो सवाल नहीं कर सकते, जो जिसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं सफ़ेद पोश लोग हैं, हम उस कैंपेन के अंदर उनकी हेल्प करेंगे। तो आप में से जो बंदा, मुझे अमीर लोग नहीं चाहिए, ना ही मुझे गरीब लोग चाहिए, मुझे सिर्फ जज्बे वाले लोग चाहिए कि जो दुनियावी ज़िंदगी से हटकर कुछ करना चाहते हैं। तो आपने मुझे मैसेज करना है, तो हम सब मिलकर वो जो एक कैंपेन हमने चलानी है कि जो हमने उन सैयद ज़ादी की हेल्प की थी, वो निकाह में है किसी के, और निकाह को 5 साल हो चुके हैं, उनके पास इतना असबाब नहीं हो कि वो रुखसती कर सके। तो मैंने अपनी वालदा के साथ मिलकर और आप लोगों के साथ मिलकर, जो भी हमारे इस कैंपेन में शामिल होंगे, उनके साथ मिलकर हमने एफ़र्ट करनी है, और एफ़र्ट के बाद हमने उनकी रुखसती करवानी है। उसके बाद जो आपको सुकून हासिल होगा ना, मेरा वादा है कि आपने वो सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। और जिस सैयद ज़ादी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उन पर तो हमारी जान कुर्बान है, लेकिन वो सैयद ज़ादी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से एक बहुत गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता मैं वीडियो में नहीं बताऊँगा। वो जब आप मुझे मैसेज करेंगे, उस मैसेज के अंदर अगर आप वो जानना चाहेंगे वो अहम बात कि जिसको सुनकर मैं इस काम के लिए राज़ी हुआ था, तो वो बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप सुनेंगे तो आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आपने मुझे अभी मैसेज करना है, फिर हम आगे बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।